Hello friends, how are you? I hope you are fine and enjoying the videos and welcome to Pinky Goel Commerce Classes. In this video, we cover the collection of data. बेटा कलेक्शन ऑफ डाटा करने से पहले मैं आपको प्रीवियस वीडियो की रिकॉल करा देती हूँ जिसमें फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स एज वेल एज व्हाई शुड वी रिक्वायर द स्टैट इस चीज़ को कवर किया था। अब स्टैट्स में मैंने आपको एक बात बताई थी कि आपको डाटा न्यूमेरिकल डाटा के ऊपर बेस्ड होती है। तो इन दिस चैप्टर वी कवर द कलेक्शन ऑफ डाटा कि हमें कलेक्शन ऑफ डाटा क्यों चाहिए और हम टाइप्स ऑफ डाटा कि डाटा को कलेक्ट कहाँ से कर सकते हैं, कौन कौन से सोर्स हैं। फिर उसके बाद हम लोग करेंगे मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। स्टूडेंट्स, मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। तो सबसे पहले आप लोगों को जब मैंने सोर्सेज बताए हैं तो सोर्सेज देयर आर टू टाइप ऑफ सोर्सेज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ये दो सोर्सेज होते हैं, इनका मीनिंग है वो डिफाइन किया जाएगा इसमें। देन वी मूव कि किस मेथड से हम प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करते हैं। देन वी कम टू द क्वेश्चनर एंड शेड्यूल। ये किस लिए बनाए जाते हैं? जैसे कि आपको नाम सुजेस्ट हो रहा है क्वेश्चनर, इसमें हम क्वेश्चंस पूछते हैं, बट सम टाइम इसमें क्या क्या बातें हमें ध्यान में रखनी होती है और कौन बनाता है और किस पर्पस के लिए बनाते हैं वो डिस्कस करेंगे। देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चनर एंड शेड्यूल, क्योंकि दोनों का सेम मेथड यानी क्वेश्चन सेम होते हैं बट देर इज़ अ डिफरेंस। देन व्हाट अबाउट द सेंसस एंड सैंपल। सेंसस में हम इसको यूनिवर्स भी कह सकते हैं जहाँ पर हम हर एक डाटा को लेंगे। सैंपल मीन्स रिप्रेजेंटेटिव यानी कि जैसे आपकी क्लास का मॉनिटर होता है या परफेक्ट होता है जो आपकी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है, उसे हम सैंपल कहते हैं। इसी तरह से अगर कोई पार्टिकुलर एरिया का एक वेरिएबल या दो वेरिएबल उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देन वी टेक दैट सैंपल। तो कौन सी टेक्निक्स को यूज़ करना है, क्या एडवांटेजेस हैं, नॉन एडवांटेजेस यानी लिमिटेशंस को डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम सैम्पलिंग एरर्स क्या होते हैं और नॉन सैम्पलिंग एरर्स क्या होते हैं। सैम्पलिंग एरर्स होते हैं जब आप डाटा कलेक्ट करते हैं, नॉन सैम्पलिंग जब उसको डाटा कलेक्ट करने वाला एरर करता है। तो इनके बीच में क्या डिफरेंस है, फिर कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनसे आप सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर टाइप्स ऑफ डाटा अभी बताया है। उसके बाद सेंसस ऑफ इंडिया एंड ASSO, ऑल इंडिया सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये एक ऐसी संस्थाएं हैं जो कि इंडिया में डाटा को कलेक्ट करती हैं। तो बेटा डाटा कलेक्शन से पहले अगर मैं सिर्फ आपको एक बार मीनिंग क्लियर कराने के बाद कुछ एक टर्म्स हैं, मीनिंग क्लियर कराने से पहले कुछ एक बेसिक टर्म्स हैं, अगर वो हम क्लियर कर लेते हैं तो आपको ये चैप्टर ईजिली आ जाएगा। बट दिस इज़ द आउटले, यानी कि आपको इस चैप्टर को पढ़ने से इन सब चीज़ों की नॉलेज हो जाएगी। क्लियर? आपको क्लियर हो गया यहाँ से? हेयर आर सम की टर्म्स। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि स्टैटिकल सर्वे होता क्या है। स्टैटिकल जैसे कि डाटा को सर्वे मीन्स खोज करना, किसी भी चीज़ की इंक्वायरी करना। स्टैटिकल मीन्स न्यूमेरिकल। बेटे कोई भी, जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि इकोनॉमिक्स होती है ह्यूमन बीइंग्स के बिहेवियर को स्टडी करना, उसकी प्रॉब्लम को पढ़ना। अब उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए उस प्रॉब्लम को हम न्यूमेरिकल डाटा में कलेक्ट करते हैं तो उसे बोलते हैं स्टैटिकल सर्वे। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कोलेक्टिव डाटा, यानी कि डाटा को कलेक्ट करना जो कि स्पेसिफिक फिनोमिना यानी कि एक क्राइटेरिया, एक प्रोसीजर, एक मेथड जिससे कि आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिले फ्रॉम इंडिविजुअल। ध्यान से सुनिए। इट इज़ द सर्च, यानी कि ये एक हमारी सर्च होती है ऑफ नॉलेज
विद द हेल्प ऑफ स्टैटिकल मेथड्स, जो आपको स्टैटिकल मेथड्स बताए जाएंगे। तो आपको सीधे सिंपल में है कि जो स्टैटिकल सर्वे होती है उसमें हम अपनी पार्टिकुलर पर्पस के लिए डाटा को कलेक्ट करते हैं और फिर उससे उसकी नॉलेज को गेन करके उसको एनालाइज करके रिजल्ट निकालते हैं। सेकेंड आपकी जो की टर्म है दैट इज़ इन्वेस्टिगेटर, जो ये सर्वे करता है। सर्वे यानी कि द पर्सन हु कंडक्ट द सर्वे, जो पर्सन आपका इस कंडक्ट करेगा सर्वे को, स्टैटिकल सर्वे को कंडक्ट करता है उसे इन्वेस्टिगेटर। इल्यूमिनेटर होता है जो कि हेल्प करता है, यानी कि उसको मदद करता है डाटा को कलेक्ट करने में। रेसिपिएंट क्या होता है बच्चे? मीन्स द पर्सन फ्रॉम whom डाटा इज कलेक्टेड, डाटा को कलेक्ट किया गया है, यानी कि उस व्यक्ति से इंफॉर्मेशन को लिया गया है। जैसे कि आपने कोई डाटा इकट्ठा करना है, किसी से क्वेश्चन पूछे और उसने आंसर दिया, तो यानी कि आपके क्वेश्चन का रिस्पॉन्स देता है। क्लियर? एक बार दोबारा से देखिए। स्टैटिकल सर्वे वो प्रोसेस होता है जिसमें आप पार्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए डाटा को कलेक्ट करते हो। फिर जो ये सर्वे करता है उसे इन्वेस्टिगेटर कहते हैं, और जो हेल्प करता है उसे इल्यूमिनेटर कहते हैं, और जो रिस्पॉन्स करता है आपके सर्वे का उसे रेस्पोंडेंट कहते हैं। अब आता है वेरिएबल। वेरिएबल मीन्स करेक्टर यानी कि करेक्टर ऑफ पार्टिकुलर प्रॉब्लम। जैसे कि मान लो आपने कोई सर्वे करना है कि एजुकेटेड पर्सन इन योर एरिया, आपने इसके ऊपर सर्वे करना है या सेंसस निकालना है आपकी कॉलोनी में जितने भी एजुकेटेड हैं। तो यहाँ पर एजुकेशन, जो भी आप डाटा कलेक्ट करोगे, जैसे कि घर में गए, हर घर में आपने देखा कि कितने कितने लोग पढ़े लिखे हैं और कितने अनपढ़ हैं। तो जो ये एजुकेटेड हुआ, एजुकेशन हुई, ये एक वेरिएबल है जिसको हम एक्स और वाई से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर वेरिएबल होता है करेक्टरिस्टिक ऑफ द डाटा की जो करेक्टरिस्टिक्स है, जो फीचर्स हैं। यहाँ पर हमने डाटा की जो करेक्टरिस्टिक्स ली है वो एजुकेशन है। अगर हम लोग इसमें आगे और चले जाएं, मेल फीमेल, तो वो अनदर फीचर्स हो जाते हैं, वेरिएबल्स हो जाते हैं। नाउ एक और रह गई हमारी अब डाटा सेट। डाटा सेट का होता है सिमिलर नेचर के फैक्ट्स और फिगर्स को लेना, यानी कि एक जैसी इंफॉर्मेशन होती है उनको एक जगह कर देना, उसे हम बोलते हैं डाटा सेट। आई होप यू अंडरस्टैंड। आपको अभी क्लियर हो गया होगा। एक बार दोबारा से देखिए, यहाँ पे आपको रेस्पोंडेंट तक मैंने करा दिया था। वेरिएबल मीन्स आपके डाटा की करेक्टरिस्टिक, उसकी क्या, उसमें क्या खूबी है, क्या अच्छाई है जिसको आप उससे अलग कर सकते हैं, उसे करेक्टर बोलते हैं। किसी भी डाटा के करेक्टर्स की फीचर्स को वेरिएबल, और डाटा सेट होता है कि एक जैसी फीचर्स वाले फैक्ट्स को, फिगर्स को सिमिलर एक जगह पर रखना। नाउ द लास्ट में इसमें देखिए कलेक्शन ऑफ डाटा होता क्या है। कलेक्शन ऑफ डाटा मीन्स मेक अवेलेबल द फैक्ट्स एंड फिगर्स रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टिगेशन, यानी कि आपकी खोज के लिए जो डाटा आपको चाहिए, जैसे कि क्या क्या आपको रेलिवेंस चाहिए, फैक्ट्स चाहिए, फिगर्स चाहिए, उनको एक जगह पर इकट्ठा करना इज़ नोन एज कलेक्शन ऑफ डाटा। तो इसमें जो कलेक्टिव डाटा है, कलेक्टेड डाटा शुड बी क्वांटिटेटिव, यानी कि नंबर में होना चाहिए, जिसके ऊपर हम स्टैटिकल मेथड्स को अप्लाई कर सकें, अप्लाई करने के बाद उसको प्रेजेंट कर सकें, एनालाइज कर सकें, और उसमें इंटरप्रेट मीन्स रिजल्ट को निकाल सकें। आपको क्लियर है कि आप पहले डाटा कलेक्ट करेंगे, फिर और ये डाटा आपका न्यूमेरिकल में होना चाहिए, ताकि आप उसको स्टैटिकल मेथड्स को अप्लाई कर कर उसको प्रेजेंट, एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द सेम करें। बट इन नेक्स्ट वीडियो आई विल प्रोवाइड यू टाइप्स ऑफ डाटा, यानी कि सोर्सेज ऑफ डाटा, जो कि मैंने आपको दो तरह के बताई हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। फिर उनके मेथड्स को करेंगे, उनकी एडवांटेजेस और लिमिटेशंस
लेकिन अगर आपको ये चाहते हैं कि वीडियो जल्दी से जल्दी मिले, देन प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड and relatives and subscribe my channel for my preparation. Thank you.